वैसे आपकी पैनल पर भी एक दो लोग अनस्टेबल हैं मेंटली। देश का राज चलेगा, किसी मुसलमान की हनक या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पहली बात। तो जो ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो ऊपर आदमी बैठा है वो भी इन्हीं में से है, और उसको बाखूब आता है इन लोगों को जूते लगाना। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ। लेकिन अल्लाह के नाम पर कुछ लोग लाउड स्पीकर भी तेज चलाना चाहते हैं, कुछ लोग हिंसा भी करने की वकालत कर देते हैं। क्या यह जायज है? जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। अमीश भाई, जो कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स हैं वो भी मेंटली अनस्टेबल हैं, आपने सही कहा। सारे सुसाइड बॉम्बर भी मेंटली अनस्टेबल हैं। ये जो लड़के ने जो हरकत की है, अच्छा ये बड़ा अजीब सा मेंटली अनस्टेबल है। ये रमजान में इफ्तारी में छुरा लेके नहीं गया, मंदिर चला गया। अनस्टेबल है, लेकिन मस्जिद नहीं गया, मंदिर चला गया। वैसे आपकी पैनल पर भी एक दो लोग अनस्टेबल हैं मेंटली, है ना? तो हमारी कम्युनिटी जब अपनी कोई हरकत दिखाती है, और आपने कहा ना आईआईटी, केमिकल इंजीनियरिंग, ना 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 ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेंटली आदमी अनस्टेबल है, जब उसको लगता है कौम हार चुकी है, कौम उन्नति में, तरक्की में, कंट्रीब्यूशन में अब हारा हुआ, कौम को पता चल गया है कौम हार गई है, वो तो कुछ आप मेंटली अनस्टेबल लोगों को अपनी आप प्रोग्राम में बुला लेते हो, बाबास को, और उनको वो उस बात को रफू करते रहते हैं कि कौम नहीं हारी है। ये कौम, हारी हुई कौम का फ्रस्ट्रेशन है कि कोई कहता है मेंटली अनस्टेबल। अरे मेंटली अनस्टेबल था तो किसी मस्जिद में चला जाता ना छुरेबाजी करने, मंदिर में काहे गया? तो जब तक आप लोग ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को डिबेट में बुलाते रहेंगे, बेबीज एंड बाबास को, चाहे छोटे हो बड़े हो, अरे साहब मैं तो कहता हूं ओवैसी भी मेंटली बाबा बेबी, उसके भाई ने अरे जो उसके भाई ने बता दे, पूछा बेबी बाबा, घर गया था, पूछा तूने? अरे पूछा क्या बताया भाभी ने? बता जरा, तुम्हारी बीवी ने क्या बताया? बेबी बताया, बाबा बताया? बता जरा, तू ही बता दे चल। जी देखिए, इस स्तर की डिबेट मैं अलाउ नहीं करता। तो ये देखिए, इस तरह की डिबेट में अलाउ नहीं करता। ओके, हमारी पूरी कौम, ठीक है रिजवान, आप भी मत बोलिए, मेरा निवेदन है, आप भी मत बोलिए। ये रिजवान अहमद, कौम का तरीका बताऊं, कौम का तरीका बताऊं। जी जी, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें पैनल में जितने भी हिंदू बैठे हैं वो टीका लगा के नहीं आया, अमीश देशवन टीका लगा के नहीं आया, लेकिन एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है, वो दिखाने के लिए कि वो अल्लाह वाला है, वो बहरूपिया, वो ढोंगी, वो टोपी लगा के बैठा है। ये भी एक अनस्टेबल होने की निशानी है। अमीर जी, एक तो आप बड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं। आपके शो पे कोई दलाल बोल जाए, कोई मुनाफिक बोल जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी को बेबी या चूजा बोल दो तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा था आपके चैनल पर मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। एक मेंटली अनस्टेबल ने तो यह कह दिया वो चाकू चलाने वाला मेंटली अनस्टेबल था, और दूसरे जो सीनियर हैं उन्होंने क्या कहा? दोनों तरफ आग लगी है, ये जो हरिद्वार में हुआ उसका रिटेलिएशन लगता है। आप इनकी लॉजिक देखिए, आप इनके तर्क देखिए। ये कौम के पढ़े लिखे लोग हैं, ये मौलाना नहीं है, एक सेकंड, ये देवबंद के नहीं है, किया जा रहा है, और आप ये इसका देवबंद के नहीं है। नो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। ठीक है, आपकी बात जायज है अतीकुर रहमान। आप देखिए, अतीकुर रहमान ने भी आपको कुछ कितनी बार नहीं मुझे बोला, मुनाफिक कहा है, कभी सोचना। ये कोई देवबंद के मौलाना नहीं है, ये कोई दो लोग आपकी पैनल पर अफगानिस्तान के नहीं बैठे हैं, ये कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मौलाना नहीं है, ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं। और आप इनकी भाषा देखिए, इनके बहाने देखिए, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु देखिए।
अरे ये समाज की बीमारी है, समाज की बीमारी। ओके, अतीक जवाब का भी रुख करूंगा, लेकिन रिजवान मैं ये समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो लाउड स्पीकर फोबिया है, क्या ये लाउड स्पीकर फोबिया वाकई रिक्वायरमेंट है, या फिर ये कहीं ना कहीं अपनी दबंगाई दिखाने की कोशिश होती है? लगाओ डंडा सबके और सबके लाउड स्पीकर बंद कराओ, भले सुबह की फजर के अजान लाउड स्पीकर पर ना हो, बिल्कुल ना हो, देश का राज चलेगा, किसी मुसलमान की हनक या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, या तो तुम इतने बेईमान हो कि तुम नमाज को याद नहीं रख सकते हो कि कितने बजे, ठीक है, कभी 14वीं सदी में पहुंच जाते हो, कभी 2022 में आ जाते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से 7वीं सदी, ठीक है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से 21वीं सदी। अमीर जी, एक सवाल अतीकुर रहमान साहब से पूछिए, वो ही इतने सीनियर हैं जो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। जब भी लाउड स्पीकर की बात आती है, मंदिर का बंद हो, यहां का बंद हो, वहां का बंद हो, फलाना हो, इक्वलिटी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। अतीकुर रहमान भाई से एक बात पूछिए कि हमारे देश में सबके बीच में कानून को लेकर इक्वलिटी होनी चाहिए, तो अतीकुर रहमान जी इसी बात पर बोल दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए। क्या आप बोलने को तैयार हैं? इतने अगर आप सारी बात गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं इतने इनोसेंट बन के, तो सीएए एनआरसी भी गवर्नमेंट ही लेके आ रही है, तो वहां पर क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ठीक है, जवाब ले की बात मान लीजिए, अतीकुर रहमान जवाब मान लीजिए। As a citizen of the state, I have the right to oppose any laws passed by the government. अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हम उसको उजागर करेंगे। मैं कई सारे मुस्लिम देशों के नाम ले रहा हूं, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इंडोनेशिया भी है, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर अजान सिर्फ खास मौकों पर उसको सीमित इस्तेमाल है। क्या कहना चाहते हैं रिजवान अहमद जी? 40 सेकंड। इसका कारण यह है, एक कहावत सुनी होगी आपने, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तो जो ये मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो ऊपर आदमी बैठा है वो भी इन्हीं में से है, और उसको बाखूब आता है इन लोगों को जूते लगाना, और कैसे इनकी नाक में नकेल डाली जाती है उसको आता है। बदकिस्मती से इन लोगों की हनक और ड्रामे वहीं चलते हैं जहां ये अकलियत में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था अमीश भाई, कितने दिन हो गए, सायरा बानो की ट्रिपल तलाक खत्म करा के दिखाओ, शाहबानों को मुआवजा दिलवा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ, हिजाब पे पाबंदी लगा के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ। अरे ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। आपकी चैनल पर एक छोटा है, एक बड़ा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, ये लोग जूते की भाषा समझते हैं। ठीक है, ये आपका वक्तव्य है, लेकिन मैं भाषा की मर्यादा का बार बार